अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बायो का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जो ऑलमोस्ट हर साल बोर्ड में आ रहा है। 3 साल हो गए हैं, 3 से 4 साल कंटिन्यूसली ये किसी न किसी पेपर में रिपीट हो रहा है। टॉपिक है हमारा करियर्स इन बायोलॉजी। हम बायो पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए बायो के हम किन किन फील्ड्स के अंदर जा सकते हैं। तो उसमें से फेमस जो फील्ड्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला जो स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है ये हमने बायो पार्ट के फील्ड में जाना है, दैट इज मेडिसिन एंड सर्जरी। सबसे पहले मेडिसिन की बात कर रहे हैं। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील विद डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमन। फॉर एग्जांपल हम तो बीमार हो गए हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या काम करता है? सबसे पहले हमारा शॉर्ट इंटरव्यू लेता है। जी क्या हुआ बेटे? जी डॉक्टर साहब गला खराब हो गया। तो डॉक्टर साहब हमारे से पूछते हैं हाँ भी क्या खाया था? हम डर भी लग रहा होते हैं, मामा भी साथ बैठे हैं या पापा साथ बैठे हैं, इन्हें पता चल गया चोरी छुपे मैंने कोई गोलगप्पे वगैरह खा ली तो थप्पड़ भी आ सकता है। लेकिन खैर डॉक्टर उगलवा लेते हैं, जी मैंने गोलगप्पे खाए। तो वी मीन वो डायग्नोज कर रहे हैं। फिर हम उसे पता चल गया ये डिजीज इसे इस गोलगप्पे की वजह से हुई है, या ठंडा गर्म खाने की वजह से हुई है, या मिर्च मसाला खाने की वजह से हुई है। फिर हमें मेडिसिन दे देता है, जी ये मेडिसिन है, सुबह दोपहर और शाम को लेनी है। फिर उसके बाद हमें प्रिवेंशन बताता है भी ये जब मेडिसिन खानी है, गला खराब जब तक है, ये चीज़ों से परहेज करें। इस फील्ड को हम क्या कहते हैं? मेडिसिन कहते हैं। नेक्स्ट है सर्जरी। सर्जरी में क्या होता है? द डिफेक्टिव जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के दैट मे बी रिपेयर्ड, रिप्लेस और रिमूव। ऐसे फॉर एग्जांपल है हमारी किडनी में स्टोन्स आ गए हैं तो हम रीनल सर्जरी के से क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। रीनल जहां पे भी आ जाए इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? रिलेटेड टू किडनीज। तो किडनीज की सर्जरी करके उसमें से स्टोन को हम क्या कर लेते हैं? रिमूव कर लेते हैं। इसी तरह से किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं, हमारे ऑर्गन को रिप्लेस किया जा रहा होता है। इसी तरह से हमारे हार्ट को कोई मसला हो गया है तो एंजियोप्लास्टी करवाई जाती है, बाईपास सर्जरी करवाई जा रही है, तो हम हमारे पार्ट्स को रिपेयर कर रहे हैं। तो ये हम किस में डील कर रहे होते हैं? सर्जरी के अंदर। अब फिर इस फील्ड को हम अडॉप्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें क्या होगा? बेसिक कोर्स करने पड़ेंगे एमबीबीएस। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? अगर सर्जरी में जाना है या किसी और चीज में जाना है तो उसके लिए हमारी एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन। उसके बाद एक और छोटा सा फील्ड है दैट इज फिशरीज। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन and there are the departments in Pakistan where professional fisheries are employed and they serve for enhance the quality and quantity of fish production. मीन ये सारा किसके बारे में डील कर रहा होता है? फिश प्रोडक्शन के बारे में डील कर रहा होता है। दो चीजें हैं, क्वालिटी के ऊपर भी काम करना है और क्वांटिटी के ऊपर भी काम करना है। क्वालिटी किस तरह से? फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक फिश फार्म बनाया हुआ है, वहाँ पे क्या है, आप लोग क्वालिटी दे रहे हैं, क्वांटिटी नहीं दे रहे। मीन मुझे फॉर एग्जांपल फिश चाहिए, आप लोगों के पास से आके मैं लेने जाता हूँ 5 किलो, आप कहते हैं नहीं जी 5 किलो तो नहीं है, 2 किलो है, ले जाओ। फिर मैं दोबारा जाता हूँ, फिर आप कहते हैं नहीं 5 किलो नहीं है, 3 किलो ले जाओ। मैं दोबारा नहीं जाऊँगा, मुझे पता है मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं मिली। क्वालिटी तो मिल रही है, अच्छी फिश है, लेकिन क्वांटिटी नहीं है। फिर आप लोग क्वांटिटी दे रहे हैं, क्वालिटी नहीं दे रहे। मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ 5 किलो, कहते हैं 10 किलो उसी रेट में ले जाओ, लेकिन फिश की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मीन उसका साइज छोटा है या ये है या वो है। मैं कहूँगा भाई रहने दो, मुझे क्वालिटी भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, इसलिए इसके लिए दोनों के ऊपर वर्क किया जाता है। फार्म बना के भी किया जाता है काम। इसके अलावा बाकी जो है जैसे बांग्लादेश है, वहाँ पे इसका फील्ड बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में कराची वाली साइड पे चले जाए, वहाँ पे इसका काम बहुत ज़्यादा होता है। ओशन वाली साइड पे, वहाँ पे भी इस फील्ड को अडॉप्ट किया जाता है। फिर इस फील्ड को हम अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें क्या होगा? या तो बीएससी में, बैचलर में, या मास्टर लेवल की स्टडी करेंगे जोलॉजी एंड फिशरीज के अंदर, दोनों में से किसी एक में। फिर हम इस फील्ड को क्या कर सकते हैं? अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड जो है एग्रीकल्चर। वो स्टूडेंट्स जिनका मेडिसिन एंड सर्जरी में एडमिशन नहीं होता, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो फील्ड आता है दैट इज द एग्रीकल्चर। एंड दिस प्रोफेशन डील विद द food crops and animals which are the source of foods. For example, an agriculturist work for the betterment of crops like wheat, rice, corn, etc. mean जिनसे हम food ले रहे होते हैं, and animals like buffalo, cow, etc. from which we get food. मीट की फॉर्म में, मिल्क की फॉर्म में जो हम फूड ले रहे होते हैं। अब होता ये है कि आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से वर्क किया जाता है। पहले चले जाए, आज से 5-6 साल पहले बहुत सारे फ्रूट्स थे, एक सीजन में होते थे, दूसरे सीजन में नहीं होते थे, लेकिन ऑलमोस्ट अब हर सीजन में अवेलेबल होते हैं।
एक दो महीने गायब हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। एनिमल्स की अगर हम बात कर ले तो उन्होंने एनिमल्स को इस तरह से कर दिया, दूध वाले अलहदा कर दिए, मिल्क वाले अलहदा, सॉरी मीट वाले अलहदा कर दिए। जो मीट वाले हैं वो हट्टे कट्टे मोटे ताजे होते हैं, और मिल्क वाले चाहे दुबले पतले हों लेकिन उनकी मिल्क की प्रोडक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है। ये सारा एग्रीकल्चर वालों ने किया। फिर इस फील्ड को हम अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान में मैनी यूनिवर्सिटीज हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्स प्रोवाइड कर रही हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, जिसे आप लोग मेडिकल कहते हैं। उसके बाद हम इस फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द एनिमल हस्बेंड्री। ये एग्रीकल्चर ही की एक ब्रांच है जिसे आप लोग डंगर डॉक्टर भी कहते हैं उसमें, लेकिन इनकी वैल्यू एक आम इंसान डॉक्टरों से भी ज्यादा होती है। फॉरेन कंट्रीज में से चले जाएं जो पेट लवर्स हैं उन्हें इन चीज का पता ज्यादा होगा। है दिस इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर व्हिच कंसर्न विद केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मीन लाइवस्टॉक, कैटल, शीप एक्स्ट्रा। ब्रीडिंग मीन हम उनकी रिप्रोडक्शन करवाते हैं अपनी डिजायर्ड के अकॉर्डिंगली। And this professional courses are animal husbandry can be adopted after higher secondary education in biology में again हम FSC करेंगे। ये काम क्या करते हैं? मीन एनिमल्स को इस तरह से ब्रीड करवाया जाता है कि हमारी जो चॉइस होती है, मैं कहता हूँ मेरे पास इस कलर का एनिमल होना चाहिए, अच्छे कमा और हट्टा कट्टा मोटा अकॉर्डिंगली उसकी क्या करवाई जाएगी, ब्रीडिंग करवाई जाएगी। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक एनिमल ऐसा हो जो दूध ज्यादा दे, उसी के अकॉर्डिंगली उसकी क्या करवाई जाएगी, ब्रीडिंग करवाई जाएगी। इसके अलावा कोई एनिमल बीमार हो जाता है, डिजीज हो जाती है, तो एनिमल हस्बेंड्री वाले उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज द हॉर्टिकल्चर। अगेन ये भी कंसर्न है एग्रीकल्चर से ही। इट इज एक्चुअली द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। हम डिफरेंट फ्लोर्स पे जाते हैं, इवन घर में सोसाइटी के अंदर हमें बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी स्पेसिफिक शेप मिलनी होती है, कलर कंट्रास्ट होता है, फ्लावर्स का कलर कंट्रास्ट होता है, प्लांट की स्पेसिफिक शेप बना देते हैं। दैट इज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। एंड horticulture is for the betterment of existing varieties of ornamental plants. ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से होते हैं? जिसे हम सजावटी पौधे कहते हैं। इन घर में लगाए होते हैं, फ्रूट्स तो नहीं लगते लेकिन गार्डन की खूबसूरती के लिए होते हैं, उन्हें ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहा जाता है। उनके बेटरमेंट के लिए वर्क करते हैं एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स। आप लोगों ने देखा होगा जैसे रोज है, डिफरेंट कलर्स आ गए और एक कलर रोज के अंदर दो तीन कलर का कंट्रास्ट होता है, मीन कंट्रास्टिंग कलर्स भी आ गए हैं उसके अंदर। तो ये सारा किसने वर्क किया? हॉर्टिकल्चर ने। लेकिन वो नॉलेज कहाँ से लेते हैं? एग्रीकल्चर वालों से। इसको अडॉप्ट का कर सकते हैं। दिस फील्ड कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, अगेन उसी तरह एफएससी विद बायोलॉजी। नेक्स्ट है फार्मिंग। अगेन एक स्पेशलाइजेशन है आफ्टर फिशरीज और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। It deals with the development and maintenance of different types of farms. For example, इसमें हम कैटेगरी कर लेते हैं। सबसे पहले एनिमल फार्म्स। Some farms animal breeding technologies are used for the production of animals which better प्रोटीन एंड मिल्क सोर्सेज। अभी मैंने शुरू में एग्रीकल्चर से बताया था, चाहे मैंने बताया था दूध वाले जानवर अलहदा कर लिए और गोश्त वाले जानवर अलहदा से प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। ये एनिमल फार्म में इसकी काम की जाती है। पोल्ट्री फार्म में इसमें आपको पता है कि 3 to 4 वीक्स के अंदर पूरी मुर्गी तैयार कर ली जाती है, ये वहाँ पे की जाती है। इन पोल्ट्री फार्म चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस। इसी तरह से आगे अगर हम चले जाते हैं फ्रूट फार्म्स में, डिफरेंट फ्रूट्स हैं उनके प्रोडक्शन के ऊपर वर्क किया जाता है। सिमिलरली इन फ्रूट फार्म्स डिफरेंट फ्रूट्स यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन, ताकि उनकी प्रोडक्शन क्या की जा सके, ज्यादा से ज्यादा की जा सके और उनकी क्वालिटी भी क्या हो सके, अच्छी होनी चाहिए। इस फील्ड को हम अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं? मैंने पहले बताया था ये स्पेशलाइजेशन है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज में हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस फील्ड को हम क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं एज अ स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज द फॉरेस्ट्री। अगेन एक इम्पोर्टेंट फील्ड है, ये भी एग्रीकल्चर से ही ज्यादातर इंटर रिलेटेड है। In forestry, professionals look after natural forest and advise the government for planting and growing artificial forest. जैसे चांगा मांगा एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है, चिचावतनी में है आर्टिफिशियल फॉरेस्ट पाया जाता है। तो मीन ये क्या काम करते हैं? लुक आफ्टर करते हैं फॉरेस्ट की। पहले नंबर पे तो नेचुरल जो फॉरेस्ट है, लुक आफ्टर किस तरह से की जाती है, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन ना हो सके, वाइल्ड लाइफ को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, हंटिंग ना हो, उनको कोई उनके बच्चों को ना चुरा के जा सके, इसके लिए वो तजवीज़ें देते हैं। जैसे फॉरेन में है कि वो मेजोरिटी जो फॉरेस्ट हैं उसे सफारी पार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है। इन जानों को तंग तो नहीं किया जाता वहाँ पे, लेकिन सफारी पार्क में इनकम भी हो जाती है, उससे एनिमल्स वगैरह की लुक आफ्टर भी होती है, लोगों का आना जाना है तो डिफॉरेस्टेशन से भी बचा जा सकता है।
फिर जगह जगह पे उन्होंने बैरल लैंड फाइंड करते हैं ताकि आर्टिफिशियल फॉरेस्ट लगाया जा सके। पाकिस्तान में देख लें, अगर आप लोगों का आना जाना हो, रेलवे लाइन की साइडों पे देख लें, जमीन बंजर पड़ी है, खाली पड़ी है, कोई चीज़ें नहीं है, वहाँ फॉरेस्ट लगाए जा सकते हैं। तो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, मोटरवेज बनती हैं, उनकी साइडों पे प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। जैसे करंट गवर्नमेंट है, जो न्यू मोटरवेज बन रही हैं, उनकी साइडों पर वो ठेका दे रहे हैं कि जहाँ यहाँ पे आप लोगों ने प्लांट्स लगाने हैं। तो ये भी उसमें क्या कह जा सकते हैं कि एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को। फिर इस फील्ड को अडॉप्ट कैसे किया जा सकता है? देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज व्हिच ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज इन फॉरेस्ट्री आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी और आफ्टर बैचलर लेवल स्टडी ऑफ zoology एंड बॉटनी। फिर इसके बाद हम इस फील्ड को क्या कर सकते हैं? अडॉप्ट कर सकते हैं। लास्ट वन इज द बायोटेक्नोलॉजी, वन ऑफ माय फेवरेट जो फील्ड है वो है, एंड इट इज द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजिस्ट स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू द माइक्रोऑर्गेनिज्म। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी एग्जांपल दी थी। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारा जो पेंक्रियाज है एक हार्मोन सेक्रेट करता है, उसे हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है? जैसे हम शुगर लेते हैं, शुगर में ग्लूकोज होता है, ये हमारे लिवर को ऑर्डर करता है कि हमारे ब्लड में से ग्लूकोज, ज्यादा ग्लूकोज को निकाल के नॉर्मल पे लेके, हम कह सकते हैं हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने नहीं देता। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है कि जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता किसी वजह से। अगर जब इंसुलिन ही प्रोड्यूस होगा तो शुगर लेते हैं तो उनके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन राइज हो जाती है। हम कहते हैं जी इन्हें डायबिटीज हो गया है, डायबिटीज मेलिटस हो गया है, या हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं इन्हें शुगर हो गया। तो फिर हम उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं ताकि उनके शुगर के लेवल को कंट्रोल किया जा सके। और वो इंसुलिन के इंजेक्शन आते कहाँ से हैं? ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन जो है हॉर्स सेल से बनाया जाता था, और एक इंसुलिन का इंजेक्शन बनाने के लिए बहुत सारे हॉर्स को मारना पड़ता था। जैसे एक हार्मोन है हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, 5 mg का इंजेक्शन बनाने के लिए, ग्रोथ हार्मोन के लिए 5 लाख शीप का ब्रेन चाहिए होता था। अब क्या काम करते हैं? जस्ट एक सिंगल सेल लेते हैं, कहाँ पे 5 लाख शीप का ब्रेन और कहाँ पे सिंगल सेल ह्यूमन बॉडी से लेते हैं, और उसमें से इंसुलिन या ग्रोथ हार्मोन या कोई भी चीज बनानी है वो बना ली जाती है। ये है बायोटेक्नोलॉजी। इसे हम यूज किसका करते हैं? माइक्रोऑर्गेनिज्म में। 10th के अंदर हमारा एक चैप्टर आएगा, उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके फील्ड को हम अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं? देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज व्हिच ऑफर्स कोर्सेज इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, मीन एफएससी विद बायोलॉजी और प्री मेडिकल, और आफ्टर बैचलर लेवल स्टडीज ऑफ बॉटनी और zoology। फिर हम इस फील्ड को क्या कर सकते हैं? अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये बेटे क्या थे? करियर्स इन बायोलॉजी। मैंने शुरू में बताया था वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड में कुछ ना कुछ आया। जैसे एक साल आया था राइट नोट ऑन मेडिसिन एंड सर्जरी, सिर्फ इसके ऊपर 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। एक साल आया डिस्क्राइब एनी 5 करियर्स इन बायोलॉजी। इसी तरह एक साल आ गया राइट नोट ऑन मेडिसिन एंड सर्जरी एंड एग्रीकल्चर। मीन नाम के साथ भी पूछ सकता है, कोई से 5 भी पूछ सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा किसी एक फील्ड के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा एमसीक्यू भी इसी में से पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये शॉर्ट और एमसीक्यू में इम्पोर्टेंट है। ये बेटे था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।